फ्रेंड्स, देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज का नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो अब डाइवर्जेंट नाम से ही पता चल रहा है कि वो किसकी साइड जाएगी, या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग दो डेफिनेशन हमारे पास डाइवर्जेंट की। तो देखिए फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, ए सीक्वेंस इज सेड टू डाइवर्ज प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी की साइड डाइवर्ज होगी इफ फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर के। अगर हमारे पास कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर के ले ले, यहाँ पर लिख सकते हैं हाउएवर लार्ज, कितना भी बड़ा ले सकते हैं हम उस इंटीजर को। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम, उसके अकॉर्डिंग हमें एक पॉजिटिव इंटीजर एम जरूर मिलेगा, एम डिपेंडिंग अपॉन के। ठीक है, इस के पर डिपेंड करने वाला है एक हमें पॉजिटिव इंटीजर एम ऐसा जरूर मिलेगा सच दैट कि उस एम से बड़ी या इक्वल जितने भी हम टर्म्स ले वो सारी की सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए, के से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम देखिए एग्जांपल से करते हैं। हमने नेचुरल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो हमें पता है 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है। अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के ले ले, कितना भी बड़ा ले सकते हैं आप, यहाँ पर के की वैल्यू कुछ भी लो। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने 100 ले लिया, ये हमारी के की वैल्यू है। अब इसने कहा है कि इस के अकॉर्डिंग हमें एक एम ऐसा जरूर मिलेगा कि उससे बड़ी हम जितने भी टर्म्स निकाले वो सारी क्या होनी चाहिए, के से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैंने एम की वैल्यू 101 ले ली, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए a1 की वैल्यू 1 है, फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा है 1, a1 इज इक्वल टू 1, a2 2, ठीक है, a3 3 है। तो इसी तरह जब हम चलेंगे तो a100 मतलब कि हमारी 100th टर्म क्या आएगी 100, और a101 इज इक्वल टू 101 आएगी। ऐसे चलते जाएंगे हम। अब यहाँ से जो m की वैल्यू है वो हमने अगर हम 101 ले ली, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इस m के इक्वल या उससे बड़ी जितने भी टर्म्स लूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या गया है, m के इक्वल या उससे बड़ी, इसका मतलब m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 101, ग्रेटर देन और इक्वल टू 101। तो यहाँ पर देखिए an की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, हमने k की वैल्यू क्या लिया है 100। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि अब अगर हम 101 या फिर उससे बड़ी जितनी भी टर्म्स लेंगे वहां पर हमारी जो टर्म्स है वो सारी कैसी आ रही है, 100 से बड़ी आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए n की वैल्यू मैंने 101 ले ली, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a101 ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, और a101 की वैल्यू क्या है 101 ही है। तो यहाँ से ये सेटिस्फाई हो गया। अगर हम n की वैल्यू 102 ले ले तो भी आ जाएगा, 102 इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, मतलब कि इस के अकॉर्डिंग हमें एक m जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, विच इज पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि नेचुरल नंबर में से एक m ऐसा मिल जाए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। यहाँ पर k है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर 1000 ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास फिर से वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पर 1001 ले लेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगी, जो वो सीक्वेंस है हम कह सकते हैं कि वो डाइवर्स कर रही है विद प्लस इन्फिनिटी। कहाँ पर जा रही है, प्लस इन्फिनिटी की साइड जा रही है। ठीक है, उसी तरह हम नेगेटिव इन्फिनिटी की बात करेंगे। देखिए ये इरेज हो गया, ए एन इज लेस देन के डैश फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। देखिए यहाँ पर क्या है, ए सीक्वेंस इज सेट टू डाइवर्ज माइनस इन्फिनिटी। कोई भी सीक्वेंस है उसको कब कहेंगे, वो माइनस इन्फिनिटी पर डाइवर्ज हो रही है इफ फॉर ईच नेगेटिव इंटीजर के डैश, मतलब कि हम नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं कितना भी छोटा। ठीक है, हाउएवर स्मॉल। अब यहाँ पर देखिए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m डिपेंडिंग ऑन के डैश। ठीक है, सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। उसी तरह हो गया, लेकिन सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर नेगेटिव का डिफरेंस आ जाएगा। देखिए जैसे कि हम नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं तो हमारे पास कैसे आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे। तो हम सेम उसी एग्जांपल से कर लेंगे। यहाँ पर के की वैल्यू अगर हम
के डैश की वैल्यू अगर हम -100 ले लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, के डैश शुड बी नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव इंटीजर। तो हमने क्या ले लिया, -100, और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास के एम की वैल्यू चाहिए, हमें एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -101, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी हम जितने भी टर्म्स लेंगे उसके बाद, सॉरी 101, इससे बड़ी हम जितने भी टर्म्स लेंगे वो हमारी सारी क्या होंगी, इस वाली वैल्यू से ऑलवेज स्मॉल आएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास a1 क्या है, -1, a2 क्या है, -2, थर्ड टर्म क्या है, -3। इसी तरह जब हम a100 निकालेंगे तो -100 आएगा, और a101 निकालेंगे तो -101 आएगा, ठीक है। इसका मतलब जब हम इससे बड़ी जितनी भी टर्म्स लेंगे वो नेगेटिव करके उतनी ही छोटी होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद देखिए, अब कुछ सीक्वेंस ऐसी होती है जो ना तो कन्वर्जेंट होती है और ना ही डाइवर्जेंट, उनको हम क्या कहते हैं, देखिए उन सीक्वेंस को हम कहते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस कौन सी होती है, विच इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट, ठीक है, नाइदर कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट। अब ये भी ना हमारी दो टाइप की होती हैं, इसका मतलब जो हमारी ऑसिलेटरी सीक्वेंस है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, ठीक है। अभी देखिए ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है, वैसे अगर हम ऑसिलेट का मतलब देखें, ऑसिलेट का मतलब होता है कि वो मतलब दो नंबर्स के बीच में या जितने भी हमारे कुछ फाइनाइट नंबर्स हैं उन पे बार बार रिपीट होती रहे, ठीक है, एक जगह ना टिके वो, ठीक है, कभी किसी साइड चली गई कभी किसी साइड, ऑसिलेट का मतलब ये होता है ऐसे चलती रहे वो। तो हमारे पास जो ऑसिलेट सीक्वेंस है वो दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट हमारे पास फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस, मतलब कि वो फाइनाइट नंबर्स के बीच में क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। सपोज कीजिए अभी हमने कुछ एक दो वीडियो पहले हमने एक एग्जांपल किया था, an इज इक्वल टू -1n, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास जो an है वो कैसे आएगी, -1 फिर 1 -1 1। अब हमें पता है कि जो इसकी रेंज है वो सिर्फ क्या है, -1 और 1 है, ठीक है, और ये दो ही नंबर्स के बीच में ऑसिलेट कर रही है, फर्स्ट -1 और एक 1, पहले ये आएगा फिर ये आ जाएगा, फिर उसके बाद यही आएगा फिर ये आ जाएगा, ऐसे ऑसिलेट कर रही है ये। तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, दिस इज फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, जैसे कि 1 2 3 फिर 1 2 3 आ गया, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस चल रही है। तो ये सीक्वेंस भी हमारे पास कैसी होगी, फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। जो फाइनाइट नंबर्स के बीच में ऑसिलेट करेगी उसको हम फाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस कह देंगे, ठीक। उसके बाद है इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस कौन सी होती है, नाम से पता चल रहा है कि वो इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। जैसे हमने ये सीक्वेंस ली थी an इज इक्वल टू -1n, ये फाइनाइट नंबर्स के बीच में ऑसिलेट कर रही थी। अगर हम साथ में n और लगा दें तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या आएगी, -1, सेकेंड टर्म 2 आएगी, थर्ड -3, फिर a4 4, a5 -5, a6 6, ऐसे चलती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सेट आएगा वो क्या आएगा, पहले हमारे पास -1 आएगा, फिर 2, फिर -3, फिर 4, फिर -5 और फिर 6। इसका मतलब इस साइड भी बढ़ती जा रही है, नेगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी इंक्रीज हो रही है। तो इस साइड भी इंफिनिटी तक जाएगी और इस साइड भी
इन्फिनिटी तक ही जा रही है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है फाइनाइट नंबर्स के बीच में नहीं जा रही है, सिर्फ किन के बीच में है, इनफाइनाइट नंबर्स के बीच में है। लेकिन एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। अगर वो एक साइड जाएगी तो वो या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। लेकिन अगर वो नंबर्स के बीच में ऑसिलेट कर रही है, कभी पॉजिटिव नंबर आ रहा है कभी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो इसका मतलब वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है। तो ये भी हमारी कैसी होगी, इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीक्वेंस होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी नल सीक्वेंस की। नल सीक्वेंस, देखिए नल सीक्वेंस क्या होती है, एक ऐसी सीक्वेंस जो हमारी जीरो को कन्वर्स करे, ठीक है। ए सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू जीरो, जो जीरो पे कन्वर्ट कर जाए उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, नल सीक्वेंस। आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि कौन सी सीक्वेंस नल सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे कि 1/n, ये सीक्वेंस कैसी होगी, नल सीक्वेंस। जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो आंसर आ जाएगा, मतलब कि वो जीरो पे कन्वर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि 1/2n, 1/n² ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, 1/n³, 1/3n, ठीक है। ये जो सारी सीक्वेंस है हमारी कैसी हो गई, नल सीक्वेंस। अब देखिए सीक्वेंस के बेस पे एक थ्योरम है, ए सीक्वेंस an इज नल सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ दैट सीक्वेंस इज आल्सो ए नल सीक्वेंस। मतलब कि जो ये सीक्वेंस होगी वो भी नल सीक्वेंस होनी चाहिए, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। एक बार हमने मान लिया an इज नल सीक्वेंस, इफ an इज नल सीक्वेंस देन अभी अभी हमने डेफिनेशन की थी कि जो सीक्वेंस नल होती है वो क्या करती है, ऑलवेज जीरो को कन्वर्स करती है, ठीक है। तो इसका जो ये सीक्वेंस है वो जीरो को कन्वर्स करेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन लगा देंगे, लिमिट की भी पता है और हमें कन्वर्जेंट की भी पता है। तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, an माइनस एल होता है, एल का मतलब उसकी लिमिट, ठीक है, जीरो, लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। क्योंकि जो अपसाइलन है वो हम अपनी तरफ से चूज करते हैं, जो m होता है वो अपसाइलन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या लगा दी, नल सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी। अब उसके बाद देखिए -0 से तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे an लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमें क्या चाहिए, मोड। तो इस क्वांटिटी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ an, कोई डिफरेंस नहीं आएगा डबल मोड लगाने से, ठीक है। और इसको फिर हम ऐसे लिख देंगे मॉडुलस ऑफ an माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर मैं इसका मोड भी ले लूँ तो भी हमारे पास जो ये नंबर है ये हमेशा लेस देन अपसाइलन रहेगा, कुछ क्वांटिटीज को छोड़कर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो मोड ऑफ an है दिस ऑल्सो कन्वर्ट्स टू 0। तो यहाँ से जो an सीक्वेंस है वो भी क्या हो गई, नल सीक्वेंस होगी, मॉडुलस, ठीक है। इसी तरह हम इसका रेसिप्रोकल पार्ट करेंगे। देखिए मान लीजिए an सीक्वेंस, इसका मोड हमारे पास क्या है, नल सीक्वेंस। अगर ये नल सीक्वेंस है तो इसका मतलब यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ an इज इक्वल टू 0 आएगा। तो वहीं से हम कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा देते हैं, हम an माइनस 0 लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। तो इस वही बात आ गई, 0 माइनस कर रहे हैं तो an डबल मोड आ जाएगा, लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। डबल मोड में से एक मोड को हटा सकते हैं क्योंकि डबल मोड का मतलब भी वही है, पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए। तो यहाँ इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और इस वैल्यू के अंदर अगर हम -0 कर दे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो an माइनस 0 लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। और यहाँ से क्या पता चल गया, जो हमारी an सीक्वेंस है वो क्या कर रही है, 0 पे कन्वर्स कर रही है। तो यहाँ से जो हमारी an सीक्वेंस है वो भी कैसी हो गई, नल सीक्वेंस। इसका मतलब अगर मॉडुलस नल सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस भी नल सीक्वेंस होगी, और अगर वो सीक्वेंस नल है
तो उसका मॉडुलस कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास नल सीक्वेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। देखिए अभी अभी हमने नल सीक्वेंस की क्या की थी, थ्योरम। अब जो सीक्वेंस है हमारे पास वो नल सीक्वेंस नहीं है। इसने स्पेशली मेंशन किया है कि जो ए एन है वो ए पे कन्वर्स कर रही है, और वो जो ए है लिमिट वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जब हमें पता है कि नल सीक्वेंस है तो उसका मॉडुलस भी नल सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस नल नहीं है तो वो कैसे बिहेव करेगी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ए एन टेंस टू ए, मतलब कि जो हमारी सीक्वेंस है वो ए पे कन्वर्स कर रही है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के, तो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर के मिल जाना चाहिए, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर एम, और एक पॉजिटिव इंटीजर एम भी मिलेगा, सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए एन हमारा ए पे कन्वर्स कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा देंगे। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है, मोड ऑफ ए एन माइनस लिमिट, उसकी लिमिट क्या है a लेस देन अपसाइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। जो ये अपसाइलन है वो क्या होता है हमारा, अपसाइलन इज ग्रेटर देन 0, और जो m है वो अपसाइलन पे डिपेंड करता है। अपसाइलन हम अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं। हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा देंगे। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ए एन माइनस ए लेस देन अपसाइलन, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो यहाँ से जो अपसाइलन होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और हम अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, अपसाइलन इज ग्रेटर देन 0 और हम अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, और जो एन होगा एम होगा और वो अपसाइलन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपसाइलन को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, तो चूज कर लेते हैं यहाँ से मोड ऑफ ए एन माइनस ए। हमने सपोज कर लिया अपसाइलन इज इक्वल टू मोड ऑफ ए बाई 2, ये ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे लिख देंगे, लेस देन ए बाई मोड ऑफ ए बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यहाँ तक आ गया हमारे पास नंबर। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हम क्या कंसीडर करते हैं, मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए में क्या करेंगे, हम ए एन प्लस कर देंगे, ए एन ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए ए माइनस ए एन प्लस ए एन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा देंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं हम, दिस इज लेस देन इक्वल टू ए माइनस ए एन एंड प्लस ऑफ ए एन। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, क्योंकि मॉडुलस करने पर जो नेगेटिव है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, दिस इज लेस देन मोड ऑफ ए बाई 2 प्लस ए एन। ठीक है, यहाँ पर अब साथ में ये भी आएगा। अब तक तो ये जर्नल चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन किसके लिए है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, इस साइड क्या है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ ए। इस क्वांटिटी को हम इस साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा बाई 2 लेस देन मोड ऑफ ए एन। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, मोड ऑफ ए बाई 2 लेस देन मोड ऑफ ए एन। देखिए यहाँ पर क्या प्रूव करना है, मोड ऑफ ए एन इज ग्रेटर देन के, और यहाँ पर भी हमें क्या प्रूव करना है, मोड ऑफ ए एन। देखिए यहाँ पर क्या है, मोड ऑफ ए एन इज ग्रेटर देन मोड ऑफ ए बाई 2। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये के वैल्यू हो जाएगी तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं के लेस देन मोड ऑफ ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। हमें यही प्रूव करना था कि हमें एक के ऐसा जरूर मिल जाना चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, और हमें एक के ऐसा मिल गया। जो यहाँ पर के है वो क्या वैल्यू आ गई, मोड ऑफ ए बाई 2। ठीक है, और m की वैल्यू भी यही है, m इज इक्वल टू मोड ऑफ ए बाई, नहीं m की नहीं अपसाइलन की ली थी हमने, अपसाइलन दिस, क्योंकि अपसाइलन हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अपसाइलन की वैल्यू हम पे डिपेंड करती है, तो हमने ये अपसाइलन की वैल्यू ली, तो हमारी के की वैल्यू भी यही आ गई। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग m हमें जरूर मिल जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट। ठीक है,
तो ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।